इस केमिस्ट्री क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज इस क्लास में हम बात करने वाले हैं मेथिल अल्कोहल का औद्योगिक निर्माण। तो मेथिल अल्कोहल के औद्योगिक निर्माण में हम जो है बात करेंगे जो लकड़ी है, लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा मेथिल अल्कोहल का निर्माण। लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा मेथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे करते हैं। लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा जो है हम मेथिल अल्कोहल का निर्माण करते हैं और मेथिल अल्कोहल के निर्माण की ये जो है औद्योगिक विधि है। कैसी विधि है? औद्योगिक विधि है, यानी उद्योग जो लगाए जाते हैं तो इसके द्वारा जो है मेथिल अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। देखिए इसमें जो है जो लकड़ी का गुटका होता है छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं और काट करके एक लोहे की गाड़ी होती है, उस गाड़ी में जो है भर देते हैं और वो गाड़ी जो है ला करके एक रिटार्ड में जो है जो भट्ठी होती है, भट्ठी का रिटार्ड होता है, उसी में ला करके उस गाड़ी को खड़ी कर दिया जाता है और चारों तरफ से जो है उसमें आग लगा दिया जाता है। यानी अब भट्ठी है तो जाहिर सी बात है भट्ठी में आग होगी, तो चारों तरफ से उसको उस पूरी गाड़ी को, लोहे की गाड़ी होती है जिसे हम रिटार्ड ला करके एक चंबर में खड़ा कर देते हैं रिटार्ड के, और उसको चारों तरफ से उसमें जो है आग लगा दिया जाता है। अब वो भट्ठी जो है एकदम हार्ड हो जाती है। अब इसमें आप कह सकते हैं, हमने कहा कि लकड़ी के भंजक आसवन में जो उपकरण प्रयोग किए जाते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं। ये उपकरण जो है इसी तरीके लगाए जाते हैं और इस विधि में देखिए ये जो हमारा ये लोहे का रिटार्ड होता है, गाड़ी होती है, इसमें जो है पूरे में जो है लकड़ी के गुटके जो है पूरे में जो है भरे होते हैं। इस गाड़ी में जो है पूरे में लकड़ी के गुटके भरे हुए होते हैं और ये हमारी पूरी भट्ठी होती है, यहाँ से यहाँ तक पूरी भट्टी होती है जिसमें हम ला करके खड़ा कर देते हैं। और अब इसमें जो है वायु की अनुपस्थिति में एक चीज ध्यान रखना, इसमें हम वायु नहीं भेजते, चारों तरफ से पैक होता है तब इसमें आग लगाते हैं। तो वायु की अनुपस्थिति में लगभग 400 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसको हम जो है इस रिटार्ड को, पूरे रिटार्ड को 400 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। और जब 400 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो इसमें जाहिर सी बात है अब वो जलेगा, चारों तरफ से आग लगी है, जलेगा तो उसमें से कुछ न कुछ लिक्विड पदार्थ निकलता है। आपने देखा होगा हरे पेड़ को जब भी कभी गर्म करते हैं तो उसमें से कुछ चिपचिपा पदार्थ निकलता है। तो जाहिर सी बात है इसमें से जो गैसें बनती हैं जब इसको जलाते हैं तो इसमें से जो भी गैस बनती है तो निकास नली द्वारा हम जो है एक संघनित्र में प्रवाहित करते हैं। उन गैसों को पहले जो है एक संघनित्र में प्रवाहित करते हैं। संघनित्र का क्या काम होता है कि जितनी भी गैसें आती हैं उसको वो द्रवित कर देता है। संघनित्र का यही काम होता है कि सभी गैसों को द्रवित कर लेता है और इस जो द्रवित गैस होती है नीचे आती है। तो अब नीचे जो है यहां से देखिए अब द्रवित हुआ होगा तो कोई जरूरी नहीं 100% ही वो जो है लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया हो, कुछ जो है उसमें गैसें भी होंगी। तो जो गैसें बचती हैं उसको ऊपर के रास्ते से निकालते हैं जिसे हम कास्ट गैस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कास्ट गैस। अब चूंकि लकड़ी के द्वारा ही वो गैस प्राप्त हुई है इसीलिए इसको कास्ट गैस के नाम से जानते हैं। और जो हमारा तरल पदार्थ मिलता है उसको हम जो है नीचे जो है एक टैंक में जो है जहां पर ठंडा किया जाता है वहां पर जो है एकत्रित कर लेते हैं। अब इस टैंक में होता क्या है कि तेल की 2 परतें, यानी जो भी हमारा द्रवित पदार्थ प्राप्त हुआ है तो उसकी 2 परतें प्राप्त होती है। एक गाढ़े काले भूरे रंग की परत प्राप्त होती है और एक जो है थोड़ा जो है आयली जैसा परत प्राप्त होता है। तो जो देखो ये गाढ़े काले ये भारी तेल की परत होती है और ऊपर वाला जो है हल्की तेल की परत होती है। तो जो हल्की तेल की परत होती है वो पायरोलिग्नियस अम्ल कहलाता है। जो हल्की तेल की परत होती है वो पायरोलिग्नियस अम्ल होता है और नीचे जो गाढ़े काले भूरे रंग की परत प्राप्त होती है उसे हम उड़ तार, कास्ट तार के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा जो है इस तरीके से पायरोलिग्नियस एसिड जो है प्राप्त होता है। कि लकड़ी के भंजक आसवन से बनने वाले वाष्पों को संघनित कर लेते हैं और संघनित करने के बाद लाल भूरे द्रव को पायरोलिग्नियस अम्ल कहा जाता है। ये जो आपका ऊपर हल्की परत होती है ये लाल भूरा द्रव होता है जिसे पायरोलिग्नियस अम्ल कहते हैं। तथा अद्रवित गैसें, इसमें जो भी द्रवित नहीं होती है गैसें वो जो है कास्ट गैस का मिश्रण जो है ऊपर यहां से मिल जाता है। और ध्यान सुनिए, अब यहां से जो भी चीजें निकलने वाली थी गैसें निकल गई तो यहां जो बचता है उसे हम कास्ट कोयला के नाम से जानते हैं। तो ये तो
था लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा हमें पायरोलिग्नियस अम्ल कैसे प्राप्त हुआ। अब ये जो इसमें पदार्थ प्राप्त हुए हैं, ये पायरोलिग्नियस में क्या क्या चीजें होती हैं, इनके बारे में हम जो है डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले उसमें जो गैसें प्राप्त होती हैं उसे कास्ट गैस कहा गया। तो कास्ट गैस जो होता है, देखिए इसमें ये पूछा जाता है किन किन गैसों का मिश्रण होता है। तो कास्ट गैस जो है विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें मेथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तथा कम मात्रा में जो है जैसे इथेन है और आपका एथिलीन है और फिर एसिटिलीन, ये जो है कुछ कम मात्रा में पाए जाते हैं। ज्यादा मात्रा में तो आपके वही हो जाएंगे मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब ज्यादा मात्रा में होंगे, और एथेन और एथिलीन और एसिटिलीन ये जो है कम मात्रा में पाए जाते हैं। ये आपके गैसों के मिश्रण में होता है। दूसरा है पायरोलिग्नियस अम्ल, जो तेल की जो है लाल भूरे रंग की, हल्के भूरे रंग की जो तेल की परत प्राप्त होती है, इसमें जो है कई पदार्थ होते हैं। सबसे पहला जो होता है एस्टिक अम्ल, ये सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। ये लगभग 9 से 10% जो है पायरोलिग्नियस अम्ल में एस्टिक अम्ल की मात्रा होती है। दूसरा है मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल जो होता है 2 से 2.5% यानी 2 से 2.5% जो है आपका मेथिल अल्कोहल होता है। तीसरा होता है एसीटोन, ये 0.1 से 0.5% जो है एसीटोन होता है। और तीसरा बाकी जो बचा रहता है जो भी और होता है वो जल होता है। तो इसमें 3 मेन पदार्थ हैं। कौन कौन सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है? एस्टिक अम्ल होता है जो 9 से 10% होता है। उसके बाद फिर आपका मेथिल अल्कोहल होता है जो 2 से 2.5% होता है, और फिर आपका लास्ट में एसीटोन होता है वो 0.1 से 0.5% तक होता है। बाकी जो बचा रहता है वो जल होता है। तो ये तो पायरोलिग्नियस अम्ल में क्या क्या होता है। इसके बाद फिर जो कास्ट तार, जब रिटार्ड की गैसों को ठंडा करते हैं या पायरोलिग्नियस अम्ल के नीचे जो गाढ़े काले भूरे रंग की द्रव प्राप्त होती है उसे जो है हम कास्ट तार कहते हैं। यह कास्ट तार जो होता है इसमें विभिन्न एरोमेटिक पदार्थों का मिश्रण होता है। इसमें विभिन्न एरोमेटिक पदार्थों का मिश्रण होता है जिसका उपयोग जो है हम सड़क बनाने या ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला जो मिलता है कास्ट कोयला। देखिए जब रिटार्ड को ठंडा किया जाता है, जहां इसको जलाते हैं, तो उस रिटार्ड को जब ठंडा करते हैं तो ठंडा करने के बाद जो अवशेष के रूप में वहां मिलता है उसे हम कास्ट कोयला या वुड चारकोल के नाम से जानते हैं। इस कोयले का उपयोग जो है ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये तो थे जो हमारा लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा जो है इन सब पदार्थों की प्राप्ति होती है। अब हम बात करेंगे ये जो पायरोलिग्नियस अम्ल हमें मिला है इनसे हम जो है मेथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। पायरोलिग्नियस अम्ल से CH3OH का पृथक्करण जो है इसको कैसे अलग करते हैं, इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। इसमें होता क्या है, देखिए सर्वप्रथम जो पायरोलिग्नियस अम्ल लेते हैं उसको हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। तो लिक्विड पायरोलिग्नियस अम्ल को हम जो है क्या करते हैं कि इसको हम पहले वाष्पित करते हैं, गर्म करते हैं, जिससे जो है वाष्प में बदल जाए। और जब इस वाष्प में होता क्या है, देखिए एक तो एसीटोन होगा CH3COCH3, दूसरा मेथिल अल्कोहल होगा CH3OH, तीसरा एसिटिक एसिड होगा और साथ में हमारा जल होता है। इस वाष्प में इन 4 चीजों का मिश्रण होता है। अब इस वाष्प को हम क्या करते हैं, जो हमारा चूने का पानी होता है, चूने के पानी का सूत्र होता है CaOH का होल ट्राइड। आप जानते हैं चूने का पानी का सूत्र होता है CaOH का होल ट्राइड। तो इसमें जो है इन सभी वाष्पों को जो है प्रवाहित करते हैं। और जब हम चूने के पानी में जो है इन पायरोलिग्नियस अम्ल की वाष्प को प्रवाहित करते हैं तो इसमें जो हमारा एसिटिक एसिड होता है, सिर्फ एसिटिक एसिड, ध्यान रखिएगा, एसिटिक एसिड जो होता है हमारा CH3COOH, ये एसिटिक एसिड जितना भी उसमें रहता है इस चूने के पानी के साथ जो है ये अभिक्रिया कर लेता है और बन जाता है CH3COO का होल ट्राइड Ca बना लेता है। आप जानते हैं ये आपका OH है और यहाँ का ये 2 पार्टिकल जब रहेगा तो HOH मिल करके जो है H2O बन जाएगा। ये 2 OH होगा, 2 H हो जाएगा, H2O, ये H2O बन जाएगा। और ये Ca जो है इस CH3COOH के साथ जो है कैल्शियम एसीटेट का निर्माण कर लेते हैं। यानी जो पायरोलिग्नियस अम्ल है वो पायरोलिग्नियस अम्ल को जब हम उसमें चूने के पानी में
प्रवाहित करते हैं तो जितना एसिटिक एसिड होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कर लेता है और वो जो है कैल्शियम एसीटेट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो कैल्शियम एसीटेट चूंकि एक सॉलिड फॉर्म में होता है तो वो सॉलिड फॉर्म वहीं पर रुक जाता है। बाकी जो गैसें होती हैं, अब आपका उसमें से भाई आपका एसिटिक एसिड निकल गया तो CH3CO, CH3H2O, CH3OH और H2O, ये तीन चीजें उसमें बचता है। मेथिल अल्कोहल, जल और आपका एसीटोन, ये तीन पदार्थ बचते हैं। तो अब ये तीनों पदार्थ को फिर जो है और आगे भेजित करते हैं बिना बुझा चूना, उसी में बिना बुझा चूना रखा रहता है। तो जितना उसमें जल होता है, जितना वाटर होता है, वो सब जो है बिना बुझा चूना। आप जानते हैं CaO जो होता है ये होता है बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना होता है। तो अब जाहिर सी बात है सभी बिना बुझा चूना में प्रवाहित करते हैं। तो बिना बुझा चूना क्या करता है, CaO जो होता है, ये CaO ये जो है H2O के साथ क्रिया करता है। आप जानते हैं एक और मिला दोगे तो ये OH हो जाएगा और ये CaOH का होल्ड ट्वाइस बना रहता है। इतनी बात समझ में आई? यानी जितना CaOH2O उसमें गया होता है तो बिना बुझा चूना रखा रहता है। तो बिना बुझा चूना जो है H2O से क्रिया कर लेता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो जितना भी वाटर होता है वो सब के सब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन करके नीचे आ चुकी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है भाई वो अवक्षेप थक्के के रूप में होता है, तो वो जो है वहां पर अवक्षेपित हो जाता है, वहां पर अलग हो जाता है। अब आपका दो चीजें बचे हैं, एक तो CH3OH और दूसरा एसीटोन जो है बचा होता है। एक तो मेथिल अल्कोहल और दूसरा एसीटोन बचा हुआ होता है। तो अब दो ही चीजें बचा हुआ है, बाकी सब पृथक हो गया है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम प्रभाजी आसवन विधि द्वारा जो है अलग करते हैं। प्रभाजी आसवन विधि में क्या होता है, अब इसमें दो ही चीजें होती हैं, दोनों को हम, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, इसको हम जो है वाष्पित करते हैं, जिसमें कंडेंसर लगा देते हैं। अब वाष्पित कितने पे करोगे, कितने में गर्म करते हैं। आप जानते हैं जो मेथिल अल्कोहल होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 64.7 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए ये जो मेथिल अल्कोहल होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट 64.7 डिग्री सेल्सियस होता है और जो एसीटोन होता है, एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 56 डिग्री सेल्सियस होता है। ध्यान समझिएगा, ये 56 डिग्री सेल्सियस होता है और ये 64.7 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसको 56 डिग्री सेल्सियस पूरे मिश्रण में, दो ही चीजें हैं, एक मेथिल अल्कोहल दूसरा एसीटोन, अगर हम उसको 56 डिग्री सेल्सियस गर्म करेंगे, 56 और 64 में जो है काफी फर्क होता है। तो अगर हम मान लीजिए 56 डिग्री सेल्सियस मिश्रण को गर्म करेंगे तो केवल हमारा एसीटोन जो है ये वाष्प बनके उड़ेगा और एसीटोन की वाष्प को जो है हम कंडेंसर लगा के ठंडा करके दूसरे जगह पे ग्राही में जो है एकत्रित कर लेते हैं। अब बचा आपका 64.7 डिग्री सेल्सियस जो कि मेथिल अल्कोहल है। अरे जब हम 56 डिग्री सेल्सियस गर्म किए हैं तो मेथिल अल्कोहल के उड़ने की कोई संभावना होगी ही नहीं, क्योंकि मेथिल अल्कोहल जो हमारा होगा 64.7 डिग्री सेल्सियस पे उड़ेगा। तो उतना तो गर्म ही नहीं किए, गर्म किए हैं केवल 56 डिग्री सेल्सियस। तो जितना एसीटोन होता है, और 56 से 57 डिग्री सेल्सियस गर्म कर देंगे तो जितना एसीटोन होगा वो वाष्पित होकर के उड़ेगा, और उड़ेगा तो उसको हम दूसरी जगह पे जो है ठंडा करके इकट्ठा कर लेंगे और बाकी हमारा मेथिल अल्कोहल वही रह जाएगा। तो एक जगह पे मेथिल अल्कोहल और दूसरी जगह पे हमारा एसीटोन प्राप्त होता। तो इस तरीके से हम पायरोलिग्नियस अम्ल से मेथिल अल्कोहल का निर्माण करते हैं। अब हम ये जो चीजें प्राप्त किए हैं इसका शोधन कैसे करेंगे इसके बारे में बात। सर्वप्रथम हमें क्या मिला है, कैल्शियम एसीटेट मिला। तो कैल्शियम एसीटेट का फार्मूला होता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं CH3COO का होल ट्वाइस, ये आपका है कैल्शियम एसीटेट। अब इस कैल्शियम एसीटेट में जब हम H2SO4 डालते हैं, ध्यान सुनिएगा, इस कैल्शियम एसीटेट को जब हम H2SO4 मिलाते हैं तो ये हमारा CaSO4 बना लेगा और ये एसिटिक एसिड हमारा अलग हो जाएगा। CH3COOH और CaSO4 ये जो है हमारा अवक्षेपित हो जाएगा। तो ये हमारा एसिटिक एसिड जो है पृथक हो जाएगा। यानी जो आप कैल्शियम एसीटेट बनाए हो पायरोलिग्नियस अम्ल से, उसमें जब हम H2SO4 डालेंगे तो हमारा एसिटिक एसिड जो है पृथक हो जाता है।
तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो हमने एसिड अलग हो गया। अब मिश्रण में तीन चीजें हैं, एक तो आपका मेथिल अल्कोहल, दूसरा एसीटोन, तीसरा जल। अब जल के लिए क्या करते हैं कि जो हमारा CaO है, कली चूना जिसे बोलते हैं, कली चूने में भाई पूरे मिश्रण को क्या करते हैं, एक टैंक में जो है CO डाल करके पूरे मिश्रण को रख देते हैं। और जब रख देते हैं तो ये जितना भी जल होता है इसके साथ ये CaOH का होल्टाइज बना लेता है। भाई जितना हमारा जल होता है सारा जल जो है ये CaO जो है अवशोषित कर लेता है, तब हमारा बचता है केवल दो पदार्थ। तो यहाँ यानी जल की अशुद्धि को दूर करने के लिए हम उसको कली चूना CaO में प्रवाहित करते हैं, तो वहां पर सारा वाटर जो है, चूना जो है अवशोषित कर लेता है। तब अब हमारे मिश्रण में एसीटोन और मेथिल अल्कोहल होता है, तो इसको प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक कर। अब देखिए जो एसीटोन होता है हमारा प्रभाजी आसवन विधि में एसीटोन होता है, तो एसीटोन CH3COCH3 इस मिश्रण में NaHSO3 मिलाते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड मिलाते। अब ये NaH क्या करेगा भाई, HOH बना लेगा, तो ये हमारा बन जाएगा CH3COH CH3 और SO3 ये Na बना लेगा। ये हमारा जो है ये जो कि ठोस के रूप में होता है। भाई आपका मेथिल अल्कोहल और एसीटोन दो होता है, तो एसीटोन जब प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग करते हैं तो मेथिल अल्कोहल में कुछ एसीटोन रहता है, तो अब उसमें सब थोड़ी उड़ जाएगा, कुछ रहेगा, तो उसको दूर करने के लिए उसमें हम NaHSO3 मिलाते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड मिलाते हैं। ये क्या करता है, एसीटोन के साथ मिल करके ये जो है ठोस के रूप में अलग हो जाता है। अब हमारा जो मेथिल अल्कोहल बचता है, अगले चरण में जाते हैं, तो जो मेथिल अल्कोहल होता है, मेथिल अल्कोहल को हम निर्जल, भाई उसमें जल की अशुद्धियां मान लीजिए मेथिल अल्कोहल में है, तो उसको दूर करने के लिए CaCl2 मिलाते हैं। CH3OH ये जो मेथिल अल्कोहल है इसमें CaCl2 मिलाते हैं, तो ये क्या CaCl2 और ये मिल करके CaCl2 इंटू CH3OH, और ये चूंकि ठोस के रूप में होता है, ये दोनों जो है ठोस के रूप में एक ठोस बना लेते हैं। जितना इसमें मेथिल अल्कोहल होगा CaCl2 के साथ ठोस के रूप में प्राप्त। जब हम मेथिल अल्कोहल और CaCl2 को आपस में मिलाते हैं तो ये ठोस बना लेता है, और इस ठोस को हम क्या करेंगे भाई, अब इसमें कोई चीज और नहीं रहेगा, जल नहीं रहेगा, केवल CaCl2 और CH3OH रहेगा। इस ठोस को जब हम गर्म करेंगे तो हमारा जो है CH3OH अलग हो जाएगा और हमारा CaCl2 अलग हो जाता है। इस तरीके से हमें शुद्ध मेथिल अल्कोहल प्राप्त। तो पायरोलिनियस अम्ल से इस प्रकार हमें मेथिल अल्कोहल की प्राप्ति होती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।